हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव कन्वेक्स मिरर, यानी अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को बनना कैसे बनती है प्रतिबिंब, वो सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्या है जो इमेज बनती है यानी कन्वेक्स और कनकेव मिरर में, वो डिपेंड करती है पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारी वस्तु है या बिंब है उसके क्या है अलग अलग पोजीशंस पे डिपेंड करती है कि वो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, वो सारी चीजें, यानी इमेज का नेचर क्या होगा और या फिर हिंदी में कहें तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसे होगा, वो सारी चीजें इसमें हम जानेंगे। तो देखिए इमेज क्या होती है, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो में आपको आइडिया दिया था कि जब भी क्या होती है रिफ्लेक्शन होता है कहीं पर, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वहां पे जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं वहीं पे क्या होता है इमेज बनता है। यानी कहाँ क्या होता है, परावर्तन होने के बाद जहां पर भी परावर्तित किरणें मिलती हैं आपस में, वहीं पे क्या होता है प्रतिबिंब बनता है। समझ गए? अगर देखो वहां पे क्या हो, जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तविक किरणें हो तो उसको बोलेंगे हम वास्तविक इमेज बनाएंगे वे। और अगर वहीं पे क्या हो, परावर्तित किरणें क्या हो, आभासी किरणें हो, तो वहां पे क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब क्या है, जब भी रियल रियल रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं तो वहां पे क्या है रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज को हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, ला सकते हैं। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, हम उसको स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम कनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम पोजीशन ले रहे हैं क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी जब वस्तु क्या है अनंत पर है। अनंत मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, कनकेव मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, ये है पोल। अगर क्या है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या बहुत दूर रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है ना, तो क्या होगा वहां से क्या होगा, इस पे पैरेलल रेज आएंगी, वो क्या इस मिरर पे पड़ेंगी। तो आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था क्या है गोली दर्पण द्वारा क्या है प्रतिबिंब बनने के नियम। तो नियम क्या था, जब भी किरणें पैरेलल आती हैं, जब भी रेज पैरेलल आती हैं, तो वो कहाँ से होके जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद होके जाती हैं ये फोकस से, है ना, फोकस से होके गई। और दूसरी हम मान लें दूसरी भी क्या आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो भी क्या पैरेलल होगी, वो भी क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद ये भी फोकस से होके गई। तो आप देख रहे हो क्या है यहाँ पे रियल रेज जो है रिफ्लेक्ट हुई है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ये रेज इधर गई है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर आई है, तो ये दोनों यहाँ मिल रही हैं, तो इसका जो इमेज होगा वो यहीं बनेगा। समझ गए? और देखो जो ये रेज है ना, ये रियल रेज है, रिफ्लेक्ट होने के बाद रियल रेज है, तो इसलिए जो है इमेज फॉर्म्ड होगा वो फोकस पे होगा, और इमेज कैसा होगा वो रियल होगा, क्योंकि रियल रिफ्लेक्टेड रेज ने ये इमेज बनाई है। और इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश, यानी जो हमारा यहाँ पे इमेज बनेगा तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, यानी ये ऊपर एरो है तो जो इमेज बनेगा उसमें एरो नीचे होगा, और ये हाईली डिमिनिश यानी बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। समझ गए? आगे देखते हैं, दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी जब वस्तु को क्या करें, जब हम बिंब को कहाँ रखें, वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर रखें। यहाँ पे क्या है हमारे पास कनकेव मिरर है, पोल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो एक हम मान ले रहे हैं क्या, एक पैरेलल रेज आई है, इससे टकराई है, तो रिफ्लेक्शन हो गया, वो फोकस से होकर जाएगी। दूसरी हमने माना कि ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये वापस ही उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये आपने रूल में देखा था पिछली वीडियो में, है ना। तो आप लोग क्या देख रहे हो, ये रियल रेज, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा इमेज, है ना, इमेज बना यहाँ पे। और आप लोग क्या देख रहे हो, जो इमेज बना है ये इससे छोटा है, और देख रहे हो ये एरो ऊपर है, ये एरो नीचे है, तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, जो इमेज है फॉर्म्ड एट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, तो इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही बनेगा, है ना। और जो इमेज है वो है रियल इमेज बन रही है, यानी रियल रेज के द्वारा इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पे इमेज बना है। और जो इमेज है वो क्या है, डिमिनिश है, डिमिनिश यानी छोटी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है और इमेज हमारी छोटी है। समझ गए? यानी जो प्रतिबिंब है वो छोटा है और हमारे जो बिंब है यानी वस्तु है वो बड़ा है। आगे चलते हैं,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी अवतल दर्पण है हमारे पास, यहाँ पे क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी जो वस्तु को रख दिया, बिंब को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक मान ले रहे हैं हम कि ये पैरेलल रेज आई है, इससे टकराई, तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरी रेज हम मान ले रहे हैं कि ये फोकस से होके जा रही है, तो आप जानते हो कि जब भी फोकस से होके आती है तो कहाँ से जाती है, वो पैरेलल हो जाती है। तो आप लोग क्या देख रहे हो, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाले रे, ये दोनों क्या है, रियल रे हैं, वास्तविक किरण है। तो वास्तविक किरण क्या है, यहाँ मिल रही है, तो यहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, देखो आप, इसी की जैसा ही बन रहा है। और क्या ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, यानी द इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। लेकिन इमेज क्या है, वो सेम साइज का है, बिल्कुल सही है, सेम साइज का है और इन्वर्टेड है, यानी जो टॉप की चीजें हैं वो बॉटम है और बॉटम की चीजें वो टॉप है। यानी अगर आप अपने आप को देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर में, तो आपका सिर जो है वो ऊपर दिखाई यानी आपका सिर तो वैसे ऊपर है, लेकिन जो आपका चित्र दिखाई देगा वो नीचे दिखाई देगा और आपका पैर ऊपर दिखाई देगा। समझ गए। और क्या है ये, इन्वर्टेड रियल, रियल तो समझ गए। आगे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब भी क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो और फोकस पर हो, तब क्या होगा, यानी हमने क्या लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, एक हम मान लें कि ये रेज गई है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई इधर गई है, तो इसी डायरेक्शन से क्या होगी, वापस आ जाएगी। तो दूसरी मान ले रहे हैं हम कि ये पैरेलल गई है, तो क्या होगी, फोकस होकर जाएगी। तो आप लोग देख रहे हो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड है, यानी ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ये दोनों मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज बनेगी, यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग क्या देख रहे हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी बिंब है, ये छोटा है और प्रतिबिंब क्या है, इससे बड़ा है। तो हमने क्या जाना कि इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखेंगे, जो इमेज होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा, इससे परे बनेगा। ठीक है। अगला क्या है, इमेज कैसी होगी, वो रियल इमेज होगी। रियल इमेज माने रियल रेज इंटरसेक्ट होने के बाद ही बनी है। ठीक है। और इनलार्ज, इनलार्ज माने बड़ी बनेगी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे क्या है, बड़ी बनी है ना। तो बड़े आकार की क्या है, हमारी प्रतिबिंब बनी है। समझ गए। आगे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, यानी जब वस्तु फोकस पर हो, हमारे पास क्या कनकेव मिरर है, हमने क्या किया, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो एक हम मान लेते हैं कि ये रेज गई है, वो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे होती हुई गई है, तो उसी रास्ते से क्या होगा, ये वापस आ जाएगी, ये रूल आप जानते हो। दूसरा हम मान ले रहे हैं कि क्या है, ये पैरेलल गई है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या गई, फोकस से होकर जाएगी। तो आप लोग देख रहे हो ये रेज और ये रेज, ये दोनों क्या है, पैरेलल दिख रही है एक तरीके से, है ना। ये कभी मिलेंगी, इधर नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो क्या होगा, वो बहुत दूर जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे, अनंत पे मिलेंगी। तो यानी क्या है, जो इमेज बनेगा वो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी जो प्रतिबिंब बनता है जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, तो वो अनंत पे बनता है। और जो इमेज होगा वो रियल बनेगा। रियल मतलब यहाँ पे रियल रिफ्लेक्टेड रेज है ना, वो जाके बनाएंगी इमेज को। और इन्वर्टेड बनेगा, यानी ऊपर की चीज नीचे बनेगी, यानी उल्टी इमेज बनेगी। एंड हाईली इनलार्ज, वो बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे जो ही बनेगी। समझ गए। आगे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यहाँ पे कनकेव मिरर है, फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। एक हम मान ले रहे हैं क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आई है, तो इसी रास्ते से क्या होगा, ये वापस चली जाएगी ये रेज। दूसरा हम मान ले रहे हैं कि यह है, ये पोल पे पड़ रही है। आपने रूल पढ़ा होगा, जब भी पोल पे रेज पड़ती हैं तो जिस एंगल से पड़ी है उसी एंगल से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ पे परावर्तित हो गई। तो आप लोग देख रहे हो क्या, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, यानी क्या है, इधर क्या, ये फैल रही है, यानी ये आपस में कभी आएंगे नहीं, अगर ये फैलती हुई जाएगी आगे, ये इधर आती जाएगी, इधर आती जाएगी, तो नहीं इधर तो ये मिलेगी नहीं, तो मिलेगी कैसे, आप सही सोच रहे हो क्या, अब हमें इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसे बढ़ाना पड़ेगा इधर। तो क्या किया हमने, डॉट डॉट ऐसे बढ़ा दिया, इस वाली को भी ऐसे डॉट डॉट बढ़ा दिया। तो देखो डॉट डॉट जो रेज बनाई है हमें हमें रियल रेज नहीं है ये हमने माना है, यानी कि हमने मान लिया कि इधर से होके ऐसे आ रही है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो गई थी ना यहीं पे, तो हमने माना है, यानी आभास किया है। तो जो भी ये इमेज बनेगा वो इमेज होगा कैसा, वर्चुअल इमेज होगा। यानी इमेज कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी जो हमारा दर्पण है, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। और जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी रियल रेज इंटरसेक्ट नहीं हुई है, हमने क्या किया, उसे मान के डॉटेड रेज खींचा, तो वहां पे बन रहा है ना। और जो क्या है, इमेज जो है वो इरेक्ट है, यानी
जैसा ऑब्जेक्ट है उसी की तरह ही इमेज बना हुआ है। तो आप लोग क्या देख रहे हो, जो कन्वेक्स मिरर, सॉरी, जो कनकेव मिरर होता है, आप लोग जानते हो क्या है, ये डॉक्टर यूज करते हैं। कौन से डॉक्टर यूज करते हैं? ये डेंटिस्ट वाले डॉक्टर, यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे दांतों को इसी मिरर में देखते हैं। तो उन्हें जो सीधा, यानी जो इमेज उन्हें दिखती है, यानी प्रतिबिंब उन्हें दिखता है, वो सीधा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो क्या है, हमारे दांतों को कहाँ रखते हैं? उस मिरर में, पोल और फोकस के बीच में। जब भी हम दांतों को यहाँ रखते हैं वो डॉक्टर, तो क्या होगा, उसकी इमेज क्या है, बड़ी बनती है। यानी वो क्या है, जो हमारी दांत है वो बड़ा दिखाई देता है उस मिरर में, और वो आसानी से पता लगा लेते हैं इसमें क्या इन्फेक्शन वगैरह है डॉक्टर लोग। आगे देखते हैं हम इमेज इन कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। देखो, उत्तल दर्पण में हम क्या है, दो ही पोजीशन हम लेते हैं ज्यादातर। एक तो क्या है, इन्फिनिटी पे मानते हैं, क्योंकि क्या है, जो हमारे पास जो ये उत्तल दर्पण है यानी कन्वेक्स मिरर है, ये ज्यादातर क्या है, इमेज जो है वर्चुअल बनाता है, वो स्मॉल साइज की बनाता है। तो इसलिए दो पोजीशन लेते हैं। क्या है, एक इन्फिनिटी ले लिया, यानी इन्फिनिटी रेज आएंगी तो क्या होगा, ये यहाँ पे डाइवर्ज जैसे दिख रही है, ये भी क्या है, यहाँ पे डाइवर्ज हो गई। और अगर इसे बढ़ा देते तो ऐसा लगेगा फोकस होके आ रही है, इसे बढ़ा देंगे तो फोकस होके आ रही है। तो आप लोग देख रहे हो कि डॉटेड रेज मिल रही हैं, यानी रियल रेज नहीं मिल रही हैं। तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो वर्चुअल बनेगा। यानी इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज फॉर्मेड बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बन रहा है। लेकिन वो इमेज कैसी है, वो वर्चुअल इमेज है, यानी आभासी इमेज है। क्योंकि क्या है, आभासी किरणें मिल रही हैं, वास्तविक किरणें तो इधर जा रही हैं। ये हमने डॉट बनाया तो इसलिए क्या, आभासी किरणें। और क्या है, डिमिनिश बन रही है, छोटी इमेज बनेगी बहुत। समझ गए? अगला देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी जब वस्तु है या बिंब है वो क्या है, एक निश्चित दूरी पर रखा हुआ हो। यानी यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ से एक पैरेलल रेज मान लिया। ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डाइवर्ज हो रही है कहाँ से, वैसे लगेगा फोकस होकर जा रही है। ये भी आ गई, तो ये भी ये देखो, ये आई कहाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इसको मिला लेते हैं एक बार, तो देखो फोकस होकर जा रही है। इसको मिलाते हैं तो ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप लोग देख रहे हो क्या, ये डॉटेड रेज मिल रही है। डॉटेड रेज मिल रही है तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज बनेगा। वो इमेज कैसा होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि रियल रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो डॉटेड रेज कर रही है, यानी वर्चुअल रेज कर रही है। हमने उसको मान रखा है। तो यहाँ पे क्या इमेज बन रहा है, आप लोग क्या देख रहे हो, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज क्या है, छोटा है। ये ऊपर की तरफ एरो है, इसमें भी ऊपर की तरफ, यानी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, और इमेज क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, और ये डिमिनिश है, छोटा है। तो आप लोग जानते हो क्या है, कन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, गाड़ियों में यूज करते हैं, पीछे देखने के लिए कि पीछे गाड़ी आ रही तो क्या करता है, पीछे का व्यू, बहुत बड़ा व्यू वो छोटे से मिरर में ला देता है। यानी बड़ी गाड़ी तो बड़ी होती है, ट्रक कितनी बड़ी होती है ना। तो बड़ी ट्रक को क्या है, वो छोटा बना के दिखा देता है हमें यहाँ पे। समझ गए? तो इसी तरह से क्या है, हम कन्वेक्स मिरर को क्या है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो, अगर उसको छोटे से उसमें देखना है तो हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।